हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये हमारा कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का आज लास्ट टॉपिक है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। तो इसमें देखिए, हमारा फर्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ बीटा। A statistically reliable beta factor might not exist for the shares of many companies. Since beta is at the heart of cap, it may not be possible. It may not be possible to figure out the cost of equity of all companies using CAPM. Further, all the limitation that apply to beta factor applies to CAPM as well. देखिए, रिलायबिलिटी ऑफ बीटा का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बीटा कंप्यूट करते हैं या CAPM कंप्यूट करते हैं किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेज़र करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के लिए CAPM यूज़फुल हो, या जो CAPM का फॉर्मूला हो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए यूज़फुल हो। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर किसी भी कंपनी में बीटा का फॉर्मूला वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे CAPM भी गलत साबित हो जाएगा। इसीलिए ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। नेक्स्ट है आपका एंड नॉट मीन्स। द मॉडल फोकस ओनली ऑन रिटर्न एंड नॉट हाउ रिटर्न इट इज अर्न. इट असाइन इक्वल प्रोमिनेंस टू बोथ कैपिटल गेन एंड डिविडेंड, वेयर एज वन मे बी बेटर देन अदर एंड ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंशियल टैक्सेशन। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंड नॉट मीन्स, ये जो मॉडल है यानी कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है, ये केवल किस पे फोकस करता है? ये केवल रिटर्न पे फोकस करता है। ये केवल रिटर्न पे फोकस करता है, ना कि उस पे फोकस करता है कि वो जो रिटर्न है वो कहाँ से अर्न किया जा रहा है, वो जो रिटर्न कहाँ से कमाया जा रहा है। तो इसीलिए ये इसका दूसरा लिमिटेशन है कि ये क्या केवल रिटर्न पे फोकस करता है और रिटर्न कहाँ से अर्न हो रहा है उस पर ये फोकस नहीं करता है। क्योंकि हम लोग के पास बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं जहाँ से हम लोग अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मतलब है it is difficult to determine some crucial information such as risk-free interest rate and the expected return on market portfolio. For one, there are multiple risk-free rate. For another, market are volatile and it varies over time. Information collect करना देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब जो भी इन्वेस्टर होता है वो जान नहीं पाता है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ रिस्क फ्री है और कौन सी सिक्योरिटीज़ क्या है, मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, किस पे बहुत ज़्यादा रिटर्न अच्छा मिल रहा है, किस पे रिस्क कम है। तो जो भी सिक्योरिटीज़ को या पोर्टफोलियो को लेके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसका आपका अदर रिस्क। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन सिस्टमैटिक रिस्क, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क आर एक्सक्लूडेड. These unsystematic elements will be of relevance to those shareholders who do not hold a well-diversified portfolio. अदर रिस्क का मतलब होता है जो भी कंपनीज होती है वो केवल सिस्टमैटिक रिस्क को देख के चलती है, या जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो केवल क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क को ही कंप्यूट करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ना ही कंपनी ना ही इन्वेस्टर कोई भी क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं और उसको एक्सक्लूड करके चलते हैं। इसलिए हम लोग सही से नहीं पता लगा सकते कि किसी भी सिक्योरिटीज़ में कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो होप आपको ये लिमिटेशन समझ में आया होगा। अगर लेकिन फिर भी किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।